हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राहुल क्लासेस बांका में। आप सभी राहुल क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। आप सभी हमारे साथ आज आप पढ़ेंगे, पसीना बहाएंगे। 2 एपिसोड हमने देख चुके हैं, अब हम अगला एपिसोड देखेंगे। ठीक है, अगला एपिसोड यही है जो हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, 2 भाग 1 और भाग 2 को हमने पढ़ लिया है। आज हम भाग 3 को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? भाग 3 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाग 3 में पढ़ने के लिए हम अभी से शुरू करेंगे। पेंसिल ले लीजिए, पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए, लेकिन लिखने की सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि बलजीत कौर पोमौरी चोटी पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बन गई है। तो ये जो बलजीत कौर है ये कहाँ की है? तो बलजीत कौर आपकी हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, उसके बाद इनके जस्ट तुरंत जो पहुंची थी, एकदम लगा हुआ, अभी जस्ट पहुंची वो और उसके बाद वो तुरंत पहुंच गई। ठीक है, तो गुणवाला शर्मा था उनका नाम। इसके जस्ट पीछे जो पहुंची थी उनका नाम था गुणवाला शर्मा। क्या नाम था उनका? गुणवाला शर्मा, जो कि राजस्थान की है। ठीक है, पोमौरी चोटी की ऊंचाई है 7165 मीटर। और इसके बाद एक चोटी और है एवरेस्ट में, जो उसका नाम है नुप्से। उस नुप्से चोटी का नाम, उस नुप्से चोटी की जो ऊंचाई है वो है 7861 मीटर। कितनी है? 7861 मीटर। बात करते हैं और भी सारे चोटियों की, जो हमारे विश्व में बहुत सारी चोटियां हैं, तो कुछ चोटियों की बात कर लेते हैं जो हमारी जानकारी के लिहाज से और एग्जामिनेशन के लिहाज से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला देखिए कि अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं माउंट किलिमंजारो। क्या बोलते हैं उसको? माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट किलिमंजारो, जो कि कहाँ पे है? तंजानिया में है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुज। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुज। और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकगुआ। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकगुआ। और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डेनाली। और माउंट डेनाली को हम माउंट मैकिनले भी कहते हैं। ठीक है, और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विल्सन। क्या है? माउंट विल्सन। तो हमने एक प्रश्न आपको यहाँ पे दिया और इस एक प्रश्नों में से हमने आपको कितने सारे क्वेश्चन को बता दिए कि अफ्रीका की ऊंची चोटी क्या है, यूरोप की ऊंची चोटी क्या है, दक्षिण अमेरिका की ऊंची चोटी क्या है, उत्तरी अमेरिका की क्या है और अंटार्कटिका की क्या है। ठीक है, तो हमने एक प्रश्न पढ़ा, लेकिन एक प्रश्नों में हम लोग 10 प्रश्नों के आंसर को देखा है। ठीक है, तो इस तरह से ही हम पढ़ेंगे, एक एक करके। क्यों पढ़ें? जब एक साथ ही सबको पढ़ना है, एक साथ ही सबको कलेक्ट कर लेंगे, और कलेक्ट कर लेंगे तो एक साथ मुझे सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। फिर कोई बात ही नहीं है भूलने की। भूलना असंभव है, भूलेंगे ही नहीं। जब हम एक साथ एक चीज़ को पढ़ लेंगे तो भूलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीते दिनों में एक चर्चा में रहा था, एक बिल था हार्ट बीट बिल नाम था उसका। ठीक है, बीते दिनों चर्चा में रहा हार्ट बीट बिल किस देश से संबंधित है? हार्ट बीट, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि जो हार्ट बीट है मतलब हमारे धड़कन की बीट। इस बिल को कहाँ पारित किया गया है? इस बिल को पारित किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में पारित किया गया है। और इस बिल का उद्देश्य है कि जो गर्भपात है, जो गर्भधारण होता है, तो गर्भधारण के 6 महीने के बाद उसको आप गर्भपात नहीं करा सकते। अगर आपका गर्भधारण 6 सप्ताह में हो गया है, 6 सप्ताह का हो गया है, तो आप उसको गर्भ नहीं गिरा सकते, यानी कि उसका एबॉर्शन नहीं करवा सकते। ठीक है, क्योंकि उसका ये मानना है कि 6 सप्ताह में बच्चों का जो धड़कन होता है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसको असंवैधानिक करार दे दिया है, बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अमेरिका में केंद्र का संविधान अलग है, राज्य का संविधान अलग है, दोनों के संविधान अलग अलग हैं, दोनों के झंडे अलग अलग होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अमेरिका का एक पहला राज्य इस प्रकार और था जिसने कि ये बिल पास किया। उस राज्य का नाम था नॉर्थ डेकोटा। क्या नाम था उसका? नॉर्थ डेकोटा। उस राज्य का नाम था नॉर्थ डेकोटा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये बिल हो गया है और इस बिल को अगर कोई मानता नहीं है तो क्या होगा? अगर आप इस बिल को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? उन्हें आपको फाइन देना पड़ेगा। $10,000 का जुर्माना है। कितना जुर्माना है? $10,000 का जुर्माना है, वो आपको पे करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा?
पे करना होगा। तो ये हमारे प्रश्न हो गए और ये हमारे आंसर हो गए। हमने इनकी सारी जानकारियों को अपने अंदर समेट लिया। ठीक है, आशा है आप भी समेट रहे होंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इसको लिख रहे होंगे, ध्यान से सुन पा रहे होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है व्हिटली अवार्ड। व्हिटली अवार्ड के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हाल ही में एक भारतीय जिनको कि व्हिटली अवार्ड प्रदान किया गया है, एकमात्र भारतीय हैं जिनको व्हिटली अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है, उनका नाम है नुक्लू फॉर्म। क्या नाम है उनका? नुक्लू फॉर्म। नुक्लू फॉर्म नागालैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? नागालैंड के रहने वाले हैं नुक्लू फॉर्म। और इनको जो ये व्हिटली अवार्ड दिया गया है, ये पहले भारतीय हैं। इससे पहले ये व्हिटली अवार्ड किन्हीं भारतीय को नहीं मिला है। ठीक है, सबसे पहले और एकमात्र भारतीय है नुक्लू फॉर्म, जिनको ये व्हिटली अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, तो जो व्हिटली अवार्ड है इसको आमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए दिया जाता है। आमूर फाल्कन एक पक्षी है जो चीन साइबेरिया से उड़ता है, वो वहाँ से उड़ना शुरू करता है, चीन के साइबेरिया क्षेत्र से ये उड़ना शुरू करता है और ये जाता है साउथ अफ्रीका। कहाँ जाता है? ये साउथ अफ्रीका चला जाता है। ठीक है, तो आमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए नुक्लू फॉर्म जी को दिया गया है ये पुरस्कार। ठीक है, और नुक्लू फॉर्म को फाल्कन मैन ऑफ द नागालैंड भी कहा जाता है। ठीक है, और जो व्हिटली पुरस्कार है इनको हम ग्रीन पुरस्कार भी कहते हैं और 1994 यानी 1994 से इस पुरस्कार का शुभारंभ हुआ था, आरंभ हुआ था, उसी समय से ये दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि किसे न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में लघु फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया? किसे न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लघु फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया? तो वो है अनुपम खेर। वो कौन है? अनुपम खेर। तो आपके मन में सवाल उठते होंगे कि अनुपम खेर को आखिर किस चीज़ के लिए ये लघु फिल्म का पुरस्कार मिला? तो लघु फिल्म का नाम था हैप्पी बर्थडे। क्या नाम था उनका? उसके लघु फिल्म का नाम था हैप्पी बर्थडे। क्या नाम था उनके लघु फिल्म का? हैप्पी बर्थडे नाम था उनका। ठीक है, तो हैप्पी बर्थडे के लिए उनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि 6 मई 2021 को 12,000 HP के 100वें रेल इंजन को रेलवे में शामिल किया गया है। इस इंजन को कहाँ निर्मित किया गया है? ठीक है, 12,000 HP का एक 100वां रेल इंजन रेलवे को समर्पित किया गया है। तो ये जो रेल इंजन बना है ये कहाँ बना है? ये बना है हमारे बिहार के मधेपुरा में। कहाँ बना है? हमारे बिहार के मधेपुरा में ये रेल इंजन तैयार हुआ है और यहीं से रेल को ये सौंप दिया गया। ठीक है, तो उस कंपनी का नाम था मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड उनका नाम था उस कंपनी का। और इसके निर्माण में एक कंपनी है फ्रांस की, अल्ट्रसॉम कंपनी। क्या नाम है? अल्ट्रसॉम। तो अल्ट्रसॉम कंपनी ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई है, सहायता की है इसको बनाने में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं। ठीक है, रस्किन बॉन्ड को हम इको वॉरियर्स के नाम से जानते हैं। और इनको ये जो मिला हुआ है, ये जो पुस्तक जो लिखी हुई है, ये जो पुस्तक, इस पुस्तक में आखिर है क्या? सवाल तो कई उठते हैं, हमारे पास आंसर तो होने चाहिए। इस पुस्तक में छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है। क्या है? छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है। इस पुस्तक में एकदम छोटे छोटे कहानियों को दे दिया गया है इसमें। ठीक है, और रस्किन बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इको वॉरियर्स कहा जाता है। ठीक है, इस पुस्तक को कौन प्रकाशित करेगा? इस पुस्तक को प्रकाशित करेगा पेंगुइन पब्लिकेशन। कौन प्रकाशित करेगा? पेंगुइन पब्लिकेशन इस पुस्तक को प्रकाशित करेगा। ठीक है, और पहला नोबेल पुरस्कार जो इनको मिला था वो मिला था द रूम ऑन द रूफ के लिए। किन के लिए? द रूम ऑन द रूफ के लिए इनको पहला नोबेल मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका कि किस देश ने कोरोना से बचाव के लिए माउंट एवरेस्ट पर एक विभाजन रेखा स्थापित करने की घोषणा की है? कौन है? चाइना। कौन है? चीन। एक तो कोरोना को फैला करके पूरे विश्व में माथा का
जंजाल बना दिया है। और दूसरी ओर ये कोरोना से बचने के लिए बनाएंगे कहाँ पे भाई साहब, बनाएंगे विभाजन रेखा बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे विभाजन रेखा? माउंट एवरेस्ट पर बनाएंगे। आप समझिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर भी वही है और विभाजन रेखा भी वही खींच रहा है। तो खैर उसको जाने दीजिए, वो ऐसे ही है शुरू से। कोई बच्चा अगर बदमाश हो जाता है ना, जब बड़ा हो जाता है तो आपको लगता है ना उसको बड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से चीन है, अपना बिगड़ा हुआ बच्चा है, ठीक है, तो बिगड़े हुए बच्चे को छोड़ दीजिए, जाए मरने दीजिए उसको। हम लोग अपना करंट अफेयर्स में उसका नाम लेंगे, ठीक है, बाकी बात उसको जो करना है करे, ठीक है। अच्छा तो नहीं लगता है, नाम लेना भी मुश्किल है, लेकिन ज़बरदस्ती नाम लेते हैं। तो चलिए विभाजन रेखा वो खींच रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में हिंदी साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? हाल ही में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें मिला? वो मिला है अनामिका जी को। किनको मिला है? अनामिका जी को। तो अनामिका जी को जो नोबेल पुरस्कार मिला, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया? यह पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए उनको मिला है। और कौन सी कृति थी, किस चीज़ के लिए मिली है उनको? तो उनकी कृति थी टोकरी में दिगंत। क्या नाम था उसका? टोकरी में दिंगत बोलते हैं उसको, दिगंत भी बोला जाता है, बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। टोकरी में दिंगत क्या बोलते हैं? टोकरी में दिंगत, ठीक है। और अंग्रेजी साहित्य के लिए जो मिला था उनको, वो मिला था अरुंधति सुब्रमण्यम को। किनको मिला था? अरुंधति सुब्रमण्यम जी को मिला था। और उनकी जो कृति थी वो थी व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए किनको मिला था? अरुंधति सुब्रमण्यम जी को मिला था। कौन सा अवार्ड? साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था उनको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ हमारे भारत देश का एक राज्य है, उस छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाला है? उनका नाम है प्रशांत कुमार मिश्रा। क्या नाम है उनका? प्रशांत कुमार मिश्रा। उनका नाम प्रशांत कुमार मिश्रा है। उन्होंने अभी छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। कौन थे? अजीत जोगी। तो ये इन्होंने शपथ ले ली है, अब न्याय करेंगे, अपना न्यायालय चलाएंगे वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 26 मई 2021 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? चंद्र ग्रहण लगने के क्या कारण है, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण लगने के एक ही कारण है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। क्या लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है, ठीक है। जब चंद्रमा की दूरी 3.60 लाख किलोमीटर से अगर कम हो जाती है तब उस समय हम उनको क्या बोलते हैं? सुपर मून। क्या बोलते हैं उनको? सुपर मून बोलते हैं, ठीक है। सुपर मून बोलेंगे। समझ गए आप कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाते हैं? हर साल हम थायराइड दिवस कब मनाते हैं, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो हम लोग मनाते हैं 25 मई को। विश्व थायराइड दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 25 मई को मनाते हैं, ठीक है। कब से मनाया जाता है? 2008 से मनाया जाता है, ठीक है। और इस थायराइड ग्रंथि को हम लोग सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जानते हैं। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। और इसी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलता है। क्या निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है, ठीक है। इसकी जो आकृति है ना वो तितली की तरह की है, तितली की तरह की। इसको हम बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहा जाता है, कहते हैं आप इसको बटरफ्लाई ग्लैंड, चूँकि ये तितली की आकृति की होती है इसीलिए हम इसको बटरफ्लाई ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर। गलत मत करिएगा क्वेश्चन को, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है लीवर, लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो है हमारा थायराइड। कौन है? थायराइड ग्रंथि। कौन है? अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। तो ये थे आपके प्रश्न, हमने आपको 10 क्वेश्चंस करा दिए। इसी 10 क्वेश्चन से आपको हमने कम से कम 30 या 40 क्वेश्चन बता दिए होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में हमने कम से कम 3 से 4 डेफिनेशन दिए हैं। 30 से 40 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। अच्छा लग जाए तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो थोड़ा मोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा मोड़ा ही करना है, ठीक है। अच्छा लगने के बाद पूरा करना है आपको, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसके अगले भाग के साथ अगले दिन
आप देख लीजिएगा, ठीक है। नए नए क्वेश्चन के साथ मैं आऊँगा, आपको मैं वीडियो बना करके आप देखेंगे कि ये वीडियो कैसी है, कैसा लगता है आपको। अच्छा लगता है तो लाइक दबाइएगा, अच्छा नहीं लगता है तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि क्या दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, हम यहीं पर आपसे छुट्टी ले लेते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।